हाँ अफजल सर, आपसे एक जानकारी चाहिए था मालवनी मलाड लेवल पे। मलाड जो अभी मलाड विधानसभा 162 है, उसके लेवल पे बहुत चर्चे में चल रहे हैं अमित साटम सर जी, जो बीजेपी प्रवक्ता है, मुंबई अध्यक्ष है। उन्होंने एमएलए साहब के बारे में कुछ अनाप शराम बनाया, उस पर आपका क्या खुलासा है? वो क्या, कितना हकीकत है, कितना झूठ है, जरा आप उस पर थोड़ा रोशनी डालेंगे? देखिए, मलाड तालुका श्री असलम शेख साहब जो हमारे आमदार जी एमएलए साहब, पहले ये तो बताइए कि अमित साटम जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं बेबुनियाद बेमतलब बराबर बकवास की बातें, क्या हमारे आमदार श्री असलम शेख ने ऐसा कहा है क्या? उनको, उनकी फैमिली को ऐसा कुछ बड़ा नुकसान पहुंचा देंगे? जिस तरीके से उनका स्टेटमेंट है, जान को धोखा है, वो असलम शेख जो है वो पाकिस्तानी है, ना ये है वो है, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब चर्चा तो इलेक्शन में होते रहता है। ये सब बकवास बेमतलब बेबुनियाद। अरे अगर अमित साटम साहब जो ये बोल रहे हैं, मैं अमित साटम साहब जो आपको बोल रहे हो, मैं आपसे एक सवाल, एक प्रश्न कर रहा हूँ, उसका जवाब दे दीजिए। क्या एमएलए असलम शेख साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है इस प्रकार में, इस तरीके से, क्या वो एविडेंस है, वो पुरावा है, वो पाठ पुरावा है, वो बोला हुआ स्टेटमेंट है, वो रिकॉर्डिंग है? किसी भी कोई चीज का रिकॉर्डिंग नहीं है आपके पास। सिर्फ आप लोगों को मालवनी जनता के अंदर, मलाड डिवीजन के अंदर और मुंबई जैसे शहर में जाति वाति धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान, ये सारी चीजें बेमतलब बेबुनियाद बातें हैं। आज जो पढ़े लिखे, एजुकेशन, जो अच्छे कार्यकर्ता, जो अच्छे लोग, अच्छे समाज के लोग, ये सब जानते हैं, कोई मतलब नहीं है। पूरी जनता जानती है, पूरी मुंबई शहर जानता है कि असलम शेख साहब ने ये कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। अगर दिया है तो मैं कहता हूं बताओ, लाओ सामने, उस चीज को लाओ। अब तुम क्या असलम शेख के घर पे जाओगे, मोर्चा लोगे? बेमतलब बेबुनियाद क्या पोरगंडा लगाए ले आप लोग? अरे अभी इलेक्शन आया है, शांति से काम करो, काम करने दो, अच्छे काम करो, अच्छी राजनीति करो, साफ सुथरी राजनीति करो। बराबर, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि ये राजनीति को मुद्दा गर्म करने के लिए, सीट जीतने के लिए ऐसा ऐसा किया जा रहा है। वो तो यहाँ तक बोल दिए कि असलम शेख पाकिस्तानी है, जो 20 साल से ऑलरेडी मुंबई में है, महाराष्ट्र में, यहाँ का उनका जन्म पत्री है, हर चीज है, उनको डायरेक्ट पाकिस्तानी का लकब दिया जा रहा है। तो बीजेपी वालों का जो पोस्ट होल्डर है, उनके मुंह से ऐसी बातें शोभा देती है क्या? पहली बात तो मैं आपकी जानकारी में देना चाहता हूँ और आम जनता को बताना चाहता हूँ, असलम शेख जो है वो पाकिस्तानी नहीं है, वो यहाँ की पैदाइश वाले है, वो हिंदुस्तान के पैदाइश वाले है। जी जी, मैं वो जन्म हिंदुस्तान में हुआ, हमारे मालवनी में छोटे से बड़े हुए, वो नहीं, उनका पूरा कुटुंब, उनकी पूरी फैमिली, उनके पूरे भाई बहन, ये सब बेबुनियाद बेमतलब बकवास बातें हैं। और ये जो बड़ी बड़ी बात करना, ये बड़ा बड़ा पोरखंडा चलाना, ये पब्लिक में मैसेज देना गलत। अरे ऐसे मैसेज तो मालवनी में 5000 लोग दे सकते हैं, लेकिन उनको पता है बेमतलब के ऊपर कोई बात नहीं होती है। किसी चीज का मतलब हो, उस पर चर्चा की जाती। अरे असलम शेख ने अगर कुछ कहा है तो एविडेंस तो लाओ। असलम शेख ने इस प्रकार में कोई बात किया है तो सामने तो लाओ। असलम शेख ने इस तरीके से कोई धमकी दी तो सामने तो लाओ। अरे कोई मतलब नहीं इस बात का, बेमतलब की बेबुनियाद बातें, खाली बुड़बुड़ बातें, पानी के बुड़बुड़े की तरी। अरे ऐसी बात करने तो मालवनी का हर घर का एक इंसान बोल सकता है, लेकिन उनको पता है ये मिर्च मसाला लगा के बोलने का कोई मतलब नहीं है। खाली पब्लिक को मिसयूज किया जा रहा है, ये आम जनताओं को लड़ाया जा रहा है, दो पार्टियों को लड़ाया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस, बीजेपी या शिवसेना, कोई भी पार्टी हो, सभी के कार्यकर्ताओं के तालमेल अच्छे हैं। आज कार्यकर्ताओं को भी लड़ाया जा रहा है, आपस में दुश्मनी की जा रही है। नहीं तो वही मैं जानना चाहता हूँ कि ये क्या खाली इलेक्शन के मुद्दे के लिए उन्होंने ऐसा बोला है या जानबूझ के इल्जाम लगाया हुआ है? क्या इलेक्शन का प्रोपेगेंडा है क्या उनका? आज जो पढ़े लिखे एजुकेशन है, जिनको एजुकेशन है, वो जनता बहुत अच्छे से जानती है कि इस वक्त ये बात का कोई मतलब था क्या। अरे असलम शेख ने, अगर आमदार ने बोला है तो वो स्टेटमेंट तो लाओ, वो बातें तो लाओ, वो बुराई तो सामने लाओ। जो असलम शेख ने धमकी दिया वो तो लाओ। किसी चीज का कोई आपके पास कोई प्रूफ नहीं, कोई एविडेंस नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कुछ धमकी का मैसेज नहीं है। जबरदस्ती धमकी दिया असलम शेख ने। अरे असलम शेख एक अच्छे नेता है, हमारे जो आमदार है, ये नहीं कि मैं इस पार्टी लेवल से, इसलिए असलम शेख ने मालवनी को बहुत अच्छे से तरीके से रखा है। मालवनी में हिंदू मुसलमान कभी होने नहीं दिया, किसी जात को होने नहीं दिया। जी, अभी बीच में मंगल प्रभात लोधा जी भी आए थे, वो स्कूल के ओपनिंग के ऊपर कुछ चल रहा था। असलम शेख साहब ने विरोध किया कि स्कूल गरीबों के बच्चों के लिए ही होना चाहिए, लेकिन उनका कुछ अलग ही मैसेज था कि हम इसको प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। उस पर थोड़ा खुलासा चाहिए आपका। एक बात बताइए, वो थी बीएमसी स्कूल, बराबर, लोधा जी ने जो किया, क्या ये अच्छा किया? वहाँ गरीब जनता के लोग पढ़ते थे। मालवनी के अंदर जितने भी लोग रहते थे, अंबोजवाड़ी हुआ, धारोली हुआ,
तुम्हारा आजमी नगर हुआ, तुम्हारा अली तला हुआ, गावदेवी मंदिर हुआ, लातोड़ी हुई, खुद मालोनी चर्च हुआ, और कई हमारे स्कूल मालोनी 1 नंबर से 8 नंबर तक के सारे बच्चे मुफ्त में पढ़ते थे। आप किसी ट्रस्ट को उठा के दे रहे हो तो असलम शेख विरोध कर रहे हैं, वो अच्छी बातों के लिए कर रहे हैं। उनका कॉन्सेप्ट समझिए, उनका मतलब समझिए। लोधा जी कुछ भी समझे, बीजेपी कुछ भी समझे, इस बात से क्या लेना देना है। मालवनी जनता और मलाड की जनता बहुत अच्छे से समझ रही कि हो क्या रहा है, इसमें चल क्या रहा है, सारे लोग समझ रहे हैं क्या क्या हो रहा है। जी, तो मतलब कहना है आपके हिसाब से, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी न किसी तरीके से असलम शेख को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। कुछ अच्छा कर रहे तो उसके ऊपर कुछ भी अनाप शनाप बोल के उनको दबाया जा रहा है, मालवनी के डेवलप को रोका जा रहा है। असलम शेख किसी के दबाव में आके डरने वाले नहीं है और दबाया नहीं जाएगा। असलम शेख है, उनको अल्लाह की ताकत है, किसी जनता की, और अल्लाह की ताकत है, सारे जनता और अल्लाह की ताकत है। वो नेक काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, और प्रोटोकॉल में रही है, जातिवादी दंगा कभी होने नहीं दिए। कई जात धर्म पे यहाँ पर मालवनी क्षेत्र में मैसेज की ट्विटर मैसेज उन्होंने दबाया, उन्होंने दबाने का काम किया, उन्होंने कभी आग नहीं लगाया, उन्होंने झगड़े फसाद को बढ़ाया नहीं। असलम शेख ऐसा आदमी है जिन्होंने हमेशा अपनी राजनीति साफ सुथरी करी। 80% जो है उन्होंने समाज सेवा किया है, 80%, और राजनीति 20% किया है। उसको बोल सकते हो कि आप 80% राजनीति नहीं, उन्होंने 80% राजनीति को लेकर, समाज सेवा को लेकर राजनीति किया। 20% उन्होंने जो काम किया है मालवनी जनता के लिए, मलाड तालुका के लिए, उन्होंने जात धर्म के नाम पे कोई चीज नहीं कभी की। हर धर्म के लोग उनके साथ है, सारे लोग उनके साथ जुड़े हुए। ऐसा नहीं कि मुसलमान उनके साथ जुड़ा है, सारे धर्म के लोग, सारे अच्छे एजुकेशन बच्चे जुड़े हैं। जी, लास्ट सवाल आपसे ये था कि मालवनी के लोगों में भी गुस्से का तनाव देखा जा रहा है, क्योंकि उनके चहीते एमएलए आमदार साहब के ऊपर से ऐसी ऐसी बातें आ रही है। तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि मालवनी का वातावरण, मालवनी का माहौल खराब ना हो? मालवनी का वातावरण नहीं खराब होने के लिए असलम भाई ने पर्सनली सभी कार्यकर्ताओं को मना किया है कि किसी भी तरह का कोई स्टेटमेंट मत दो, किसी भी तरीके की इस फजूल बातों को, बकवास बातों पे बयान मत दो, और किसी भी तरीके से ट्वीट कमेंट मत कीजिए। असलम भाई ने समझाया करके, नहीं तो आज 5000 10,000 ट्वीट होती थी, इस बात को गरमाई जाती थी, हिंदू मुसलमान का जवाब दिया जाता था, भेदभाव बढ़ाया जाता था। मतलब कहीं ना कहीं देखा है तो इंसानियत को भी जिंदा रखा है। यस, कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई होती थी, या कहीं ना कहीं मतभेद होती थी, कहीं ना कहीं एक जज्बाती झगड़े होते थे। तो असलम भाई ने कभी भी इस बात से परहेज किया। असलम भाई ने अपने कार्यकर्ताओं को, अपनी मालवनी को, अपनी जनताओं को, आम जनताओं को मैसेज दिया है कि ये सब बेकार की बातें हैं, पुलिस अपना काम करेगी। अगर मैंने कुछ बोला है मेरे स्टेटमेंट के अनुसार तो पुलिस अपना काम करेगी, पुलिस देखेगी। हाँ, अभी उनका एक स्टेटमेंट आया था कि अगर मैं गलत हूं तो डायरेक्ट इंक्वायरी करो, पूछताछ करो, जांच करो। पुलिस जांच पड़ताल करेगी, अगर वो दोषी पाएगी तो उसमें असलम शेख पे कार्रवाई होगी। ऐसी कोई बात ही नहीं है, कोई मतलब नहीं। असलम शेख छोटे छोटे कार्यकर्ता उनके खिलाफ कोई ट्वीट करते तो उनको नहीं बोलते, तो कहां से बोलेंगे? अमित साटम अभी मीरा भाईंदर में अभी एक बड़े नेता है, अमित साटम जो है एक बड़े नेता है, उनको ऐसी बेकार की बातें, बेबुनियाद बातें, बेमतलब की बातें बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि उनके पास क्या एविडेंस है, क्या प्रूफ है, किस बेस पे बोल रहे हो, किस बात पे बोल रहे हो। कोई मतलब नहीं।